वाह महाराज, आपने क्या समझा कि एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली? नहीं हुजूर, ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अरे मैंने तो अपनी माँ की आज्ञाओं का पालन किया है, अपने वतन की रक्षा की, और अपने वतन की रक्षा करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। घर पर बेसब्री से मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ को तकलीफ होगी, इसलिए अभी और इसी वक्त मैं यहाँ मैं भी आपके साथ आ गई हूँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजकुमारी जी, आप और यहाँ क्या बात है? ऐसी कोई मुझसे गलती हो गई? नहीं, मेरे पिता ने आपका बहुत अपमान किया है, इसलिए मैं अपने आप को आपको इनाम दे रही हूँ। अरे राजकुमारी जी, गरीबों का तो हमेशा अपमान हुआ है, थोड़ा सा और हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। सुनिए, आपसे मैं कहना क्या चाहती हूँ। अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। हंसते सीने से मुझको लगा लीजिए, हंसते सीने से मुझको लगा लीजिए। भारत, मैं आपसे प्यार करती हूँ। राजकुमारी जी, आप राजमहल की रहने वाली एक राजकुमारी है, और मैं एक गरीब। जमीन और आसमान का मिलन कभी नहीं हो सकता राजकुमारी जी, इसलिए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सीधे मुद्दे की बात करते हैं, साफ शब्दों में हम तुम्हें समझाना चाहते। सुनो मेरी बात। राजकन्या न मुझी पे सितम ढाओ तुम, राजकन्या राजकन्या न मुझ पे सितम ढाओ तुम, राजकन्या न मुझ पे सितम ढाओ तुम, गरीबुल वतन पे रहम खाओ तुम। राजकन्या आप मैं लाचार बेबस नौजवान, और मेरा तुम्हारा फासला जैसे जबीन और आसमान। कि राजकन्या आप हो लाचार में बेबस नौजवान, और मैं जमी हूँ राजकन्या जी, आप तो है आसमान। कि कर कृपा अपने इसी वक्त महल जाओ कर कृपा अपने इसी दम महल जाओ तुम, कर कृपा मुझ पे इसी दम महल जाओ तुम, राजी कन्या न मुझी पे सितम ढाओ तुम। मैं आ गई हूँ तो आपके साथ चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब जब तक मैं तुम्हारी मोहब्बत को स्वीकार नहीं करूंगा तब तक यहाँ से तुम नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगी मैं। अगर जीत करके आई हो
तो मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा राजकुमारी जी। लेकिन आप वादा कीजिएगा कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी हमें अकेला छोड़कर चली मत जाना। मैं कभी नहीं जाऊंगी छोड़कर, मैं वादा कर। तुम वादा करती हो तो आज हम भी तुमसे वादा कर रहे हैं कि जब तक हम जिएंगे तब तक तुमसे मोहब्बत करते रहेंगे। अरे सातों जन्म मेरे लिए कम पड़ जाएंगे जाए। आओ हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं, क्यों नहीं? तो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। कि तुझे प्यार से देखने वाला, कि तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल सजनी दीवानी शरीर अपनाए तेरे नाम करेगी। आज तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी शरीर अपनाए तेरे नाम करेगी। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल तो। हेलो 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 हेलो। देखिए प्रधान जी कहते हैं कि मोहब्बत करना तो अच्छी करना, सच्ची मोहब्बत करना, झूठ मत करना। 10 रुपया इनाम। हमारे पास वक्त बहुत कम है प्रिय, क्यों इसलिए नहीं? चलो चलते हैं। क्या बात है? कि क्या बताऊं मैं तुझसे, क्या बात है? कि क्या बताऊं मैं तुझसे, और कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। क्या बताऊं मैं तुझसे, कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। आ गए सियाराम। सियाराम इसी गांव के रहने वाले हैं। 20 रुपया व्यवहार दे रहे हैं घर मालिक को। और आ गए माननीय श्रीमान लाइनमैन बाबू साहब। लाइनमैन साहब की तरफ से 50 रुपया कंपनी मलिकाइन के लिए, और वही मैं तुम्हारा ही सभाई के लिए 50 रुपया का इनाम। क्या बताऊं मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, क्या बताऊं मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। शाम से ही सुबह का, शाम से ही सुबह का इंतजार करता हूँ।
मास्टर इसी गांव के रहने वाले हैं। 100 रुपया व्यवहार पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। आगे आज इस बीहड़ में काफी दिन गुजर गए हैं। आज बैठे बैठे सिर्फ एक ही बात हम सोचते चले आए हैं, कब वो दिन आए, कब मेरा गिरोह तैयार हो, क्योंकि हमको उदयपुर रियासत जाना था। आज मेरे भंडारी धुम्मड़ सिंह गिरोह में इस समय सभी साथी भोजन कर रहे हैं और उनसे जाकर बोल दो कि आज ही रात में मुझे उदयपुर रियासत जाना है, क्योंकि समय बहुत कम है, काम अभी बाकी है। हेलो, ये आ गए नंद कुमार, अमेठियन के प्रवग रहने वाले हैं और उनकी तरफ से 50 रुपया दूंगा। धुम्मड़ से बोलिए सरदार। उदयपुर रियासत चलने की तैयारी करो, आओ मेरे साथ। हेलो, आ गए भाई साहब शिवलाल, इसी गांव के रहने वाले हैं। 51 रुपया व्यवहार। शिवलाल राजेंद्र इसी गांव के रहने वाले हैं। राजेंद्र 50 रुपया व्यवहार ही के रहने वाले। बिहारी लाल, देखा मेरे बेटे ने मेरी बेइज्जती करवा दी। आपका बहुत भारी बेइज्जती करवा दी, लेकिन मैंने बहुत मारा उसको, बढ़िया करो मार। और इतना मारा कि अब जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करेगा। हाँ, कौनी तरह मारे और खाली गर्दे तो आज है। हेलो, राम लौटम इसी गांव के 50 रुपया व्यवहार। मैं ख्याल से खाली गर्दे है बाबू साहब, झरिया है, कौनी तरह समझ में नहीं। क्या मतलब? सही नहीं मार कर। अरे मार मार धैर्य चाहिए नरनी वाला, तो मानी तो मार कहा। या तू कहता तो ठीक है यार, हुआ आने दे बिगड़े हुए इंसान को। हेलो, बातों से नहीं बल्कि जूतों से बात करना। लातो बात करो तुरंत ही सुनी बहन। हाँ हाँ, चल ठीक है, आने दे, उससे मैं बोलता हूँ। छोटे लाल इसी गांव के 50 रुपया व्यवहार। छोटे लाल 50 रुपया। चले आओ भाई, बाद में व्यवहार लिखा भैया। जिस भाई को व्यवहार लिखाना है यहाँ आकर लिखा दीजिए भाई, कापी लेकर बोल देंगे हम लोग। अरे शक्ति सिंह,
हाँ भाई, अब सेनापति बन गया है ना। अब का भाई वर्दी पहन कर आया, अपने बाप को वर्दी का रुतबा दिखाने आया। देख ले वर्दी का वो तुम ना पहने हो रहे हो भैया। तू सही बात कहा। आकर के कुर्सी पे बैठ गया और ठहाके लगा रहा है। अब का भाई ए शक्ति, मैंने कहा कुर्सी पर से वो, मैंने कहा कुर्सी पर से वो नहीं ना चश्मा दिए गिरे चश्मा उलिट पुलिट के देख रहे हैं साफ है कि हमें लगता किसी गांव वाले से कह रहा हूँ, इससे नहीं कह रहा हूँ। हो सका। अरे मैंने कहा कुर्सी पर से। अच्छा, तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? मास्टर खड़े पढ़ाई फेल तारो शुरू करो। इतना पट्टू है तुमका पढ़ावा समझिन बनावा। चल बे कुर्सी छोड़। मैं कह रहा हूँ कुर्सी पर से उठ। और मैं कह रहा हूँ कुर्सी पर से नहीं उठेगा। मैं फिर आखिरी बार कह रहा हूँ कुर्सी पर से उठ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से हमको अपना बाप कहो। हम तेरे बाप है बाप। बाप थे लेकिन अब नहीं हो। बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया। ऐसा नालायक बेटा पैदा कर दिया। अगर हम जानते कि ऐसा नालायक बेटा पैदा होता तो इसको मैं पैदा नहीं करता। अगर मैं जानता कि तू जैसा बाप निकलेगा तो हराम खोर में पैदा ही नहीं होता। ये शर्म कर, शर्म कर। काय की शर्म में काय की? अरे कम से कम मेरा ख्याल नहीं किया होता तो अपनी उस स्वर्गवासी माँ का ख्याल किया होता जिसने तुझे 9 महीना अपने कोख में रखा था। 9 महीना माँ की कोख में था तो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अब बेटा मैं बाहर आ गया हूँ, देखो तुम्हारा बाजा कैसे बजाता। जूता उठाओ, पैर में पहनाओ और हमको अपना बाप कहो। हमका बाप कहो, हमका मौसिया कहो। ऐसा चिपरहम का लागत है कि मौके का फायदा उठा रहा। लो मेरे बाप जूता पहनो। हमका मौसिया कहो। सहेले कुछ हा कहीं का। मौसिया ना कही है तो मैं शुरू करूँ। अरे बस करो मौसिया। बिहारी लाल कहते हैं ना, बहुत ही मौके की बात कहने जा रहा हूँ। कहते हैं ना कि जब बेटा हो जाए आप बराबर, बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। जनता परेशान है नेता से, जनता परेशान है नेता से और हम परेशान इस हरामजादे बेटा से। गलत, बिल्कुल गलत। जनता परेशान है अपने आप से, जनता परेशान है अपने आप से और मैं परेशान हूँ साले बुर्बक बाप। हेलो, ये आ गए जगन नारायण तिवारी, सवरिया के रहने वाले हैं और उनकी तरफ से 100 रुपया व्यवहार। हाँ, जनता परेशान है नेता से
पासी परेशान अपने घेटा से है। भैया नमस्ते। पिताजी नमस्ते करती हूँ आपसे। भैया मैं आज ये क्या देख रही हूँ कि आप कुर्सी पर बैठे हो और पिताजी खड़े हुए हैं। आखिर बात क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रत्ना, ये राजनीति है, राजनीति। परीक्षा का समय नजदीक है, तुम पढ़ाई में मन लगाओ। यही का सिखा दे। क्या रे? क्या क्या पहले मेरा घर बर्बाद करने पे लगे हो? पढ़ाई में मन लगाओ, अपनी आओ अपनी जाओ, ना किसी की लेनी और ना किसी की देनी। अपने अपने जगह पे खड़े होकर और जो मैं पूछूं साफ साफ लफ्जों में आप हमें उत्तर देंगे। गंगा सिंह, ये कौन है? सरदार जी, दरअसल बात यह है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप हूं। वाह, आज हम क्या देख रहे हैं? गंगा सिंह, ये जो सामने खड़ा है ये डाकू आजाद सिंह है और आज ये तेरा बाप है और तू इसका बेटा है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह, ये तुम्हारी कौन है? ये हमारी बहन है। अच्छा, उनकी बिटिया है, तुम्हारी बहन है और वो तुम्हारा बेटा है। वाह शक्ति सिंह, तुम्हारी बहन वाकई में खूबसूरत है, लाखों में एक है। लाखों में नहीं, करोड़ों में बोलो, करोड़ों में। लाख 2 लाख क्या है? क्या मैं करीब से देखना चाहते हो तो करीब से देखो। हाँ शक्ति सिंह, क्या हम इसे नजदीक से देख सकते हैं? ये हमारी बहन है, देखो करीब से देखो। वाकई में तारीफ करने वाली है तुम्हारी बहन, लाखों में एक नहीं करोड़ों में है ये। हाँ शक्ति सिंह, तुम्हारी बहन हमारे कब्जे में है और हम अब इसे अपने साथ ले जाएंगे। कहाँ ले जाओगे? चंबल घाटी। चंबल घाटी में ले जाकर क्या करोगे? सुहाग रात मनाएंगे। सुहाग रात के बाद 10-12 बच्चा पैदा करेंगे। अपने बाप से सलाह कर लो। 10-12 बच्चा पैदा करोगे? हाँ। बेचारी बहुत कमजोर है, उस लायक नहीं, मर जाएगी। 1 मिनट विचार मशविरा करने का मौका दीजिए। ठीक है, चल बे आगे बढ़। डाकू आजाद से गया है, बहना सयानी हो गई, ब्याह के योग हो गई, आजाद सिंह ले जाने को बोल रहा है। डाकू आजाद सिंह आया है और बहना को ले जाने को बोल रहा है। खर्चे खराबे करने पड़ेंगे, शादी विवाह करोगे। डाकू आजाद सिंह आया है, बहना को ले जाने को बोल रहा है। ले जाने दो, सब कुछ फोकट में बच जाएगा, तब कहीं जाकर तुम नाना बनोगे और मैं मामा बनूंगा। ठीक है सरदार जी, ले जा सकते हो। शक्ति सिंह, हम तुमसे बहुत खुश हुए। इस लड़की को चंबल घाटी की तरफ ले चलो। जाते जाते तुम लोग जय माँ भवानी का नारे लगाओगे। जय माँ भवानी बोल लो, जय माँ भवानी। बेटे से भी बोलो, बोले चल बे आगे बढ़। जय माँ भवानी, 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 जय माँ भवानी। बस कर जय माँ भवानी के नाना खड़ा खड़ा जय माँ भवानी कर रहा है।
डाकू आजाद सिंह आया, तेरी बहन को उठा कर ले गया। आज तो बहन को उठा के ले गया है, अम्मा होती तो हम सारे उनको भी भेज देते। डाकू आजाद सिंह आया, बहन को उठा कर ले गया। डाकू आजाद सिंह आया और बहन को उठा कर ले गया। नाना और मामा बनने का इंतजाम समझो हो गया, अब बाबा बनने को सोचो। सधुआना नहीं है। तुम तो जानते हो कि महाराज की बेटी जो राजकुमारी पद्मा है, उसके ऊपर हमारा दिल आ गया है, शादी करना चाहता हूँ। तुम जाकर महाराज से हमारे रिश्ते की बात करो। 3 दिन का टाइम दूंगा, संडे मंडे ट्यूसडे यानी इतवार सोमवार मंगलवार। 3 दिन के अंदर फैसला अगर मेरे हित में नहीं हुआ तो अंजाम सोच लो, बहुत ही भयानक होगा। क्योंकि शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता तो भाड़ मचाए। खर्चा से बच गए हो, दौड़ा धूप से बच गए हो। नहीं शादी करते हो, हिया हुआ पूछते हो कि लड़का ठीक ठाक कि नहीं। अरे गडरिया, साले बहुत सोच रहा है क्या? ये मेरा लौंडा है, हमका तो नहीं लागत कि हमारा लौंडा। सही है, गराम समाज के आगा बिहारी लाल महाबली। ये कहावत में कहा गया है का कि इनका कभी सपना साकार नहीं होगा। ये भैंस को चाहे जितना घास भूसा सानी खवा लिए, इनकी किस्मत में दूध नहीं ना। है लौंडा सचेत है। इनकी किस्मत में दूध नहीं है बल्कि पलरा भगोबरा हाथ है। आओ चलते महाराज। ये आजाद सिंह का अड्डा है और आज जो तेरे बाप ने हमारे साथ किया है, आज उसकी सजा तू भुगतेगी। क्योंकि बाप की करनी औलाद भुगतते हैं। इज्जत का बदला इज्जत से, खून का बदला खून से। और आज आजाद सिंह वही करेगा जो तेरा बाप किया है। और आज मेरे हाथों से इस बीहड़ में तुझे कोई नहीं बचा सकता। बोल, तू कुछ कहना चाहती है? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरे पिता के पास छोड़ दो, मेरे साथ कुछ भी मत करो। यही बात कभी इसी तरह तुम्हारी जैसे लड़की तेरे बाप से कहा है और तेरा बाप उसे दबोच लिया है। और आज हम भी अब रहेगा कहाँ, नरक में भी मिलेगी तुझे शर्म नहीं आती एक तनहा लड़की को पाकर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए? मैं पूछता हूँ, कौन है आप? मेरा नाम जानने से पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और इस बीहड़ में अपनी जान देने क्यों आए हो? मुझे अपनी जान की परवाह नहीं,
और रही बात मेरे नाम की, तो मेरा नाम भारत है। भारत। मेरा नाम डाकू आजाद सिंह है। और ये तुम्हारी कौन लगती है? आप जानना चाहते हैं कि ये हमारी कौन लगती है? इससे हमारा रिश्ता क्या है? इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है और ये मेरी धर्म की बहन है। फर्ज और धर्म का रिश्ता तुम जानते हो? अच्छी तरह जानता। अगर मालूम नहीं होता तो ऐसी बात कहने की मेरी जरूरत नहीं होती। तो इसी फर्ज के दलदल में मैं भी फंसा था, जिस तरह आज तुम हमारे सामने कह रहे हो। और हाँ भारत, अगर तुम एक लड़की के खातिर फर्ज और धर्म के निभाने के लिए अपनी बहन माना है और बारूद के ढेर पर आकर के माचिस से खिलवाड़ किया है, खैर वाकई में कोई शेरनी माँ का दूध पी कर आए हो। अगर आज भारत तू इसे फर्ज की बहन मानता है तो मैं आजाद सिंह आज माँ भवानी की शपथ लेकर मैं तुझे धर्म का बेटा मानता हूँ और इसे फर्ज की बेटी मानता हूँ। लेकिन बेटे भारत, इस फर्ज और धर्म से बड़ा, फर्ज और धर्म से बड़ा रिश्ता इस संसार में कोई नहीं। हम आपसे वादा करते हैं मेरे धर्म पिताजी, जब तक हमारे जिस्म में सांसें चलेगी मैं इस रिश्ते को बददुआ दाग नहीं लगने दूंगा। हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि कभी भी आजाद सिंह को वो मौका मत देना, वो काम नहीं करना कि जिस तरह आज धर्म का बेटा माना है, इन्हीं हाथों से हम तुम्हें कहीं गोली न मार दी। अगर वो दिन भी आए तो मत हिचकिचाना पिताजी, बेखाओ मेरे सीने पर गोली उतार देना। आज ये आपका धर्म का बेटा आपसे वादा करता है। ठीक है, बेटी रत्ना को आप अब ले जा सकते हैं। ये आजाद सिंह तुम दोनों भाई बहन को आजाद करता है। मैं गंगा सिंह नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बदले की याद में चल रहा था, लेकिन मैं इस लड़की की आबरू कभी नहीं लूटता, सिर्फ इसे मैं धमका और डरा रहा था। खैर कोई बात नहीं है, भारत को हमने धर्म का बेटा माना है और रत्ना को अपने फर्ज की बेटी। दोनों भाई बहन का प्यार अगर चलता रहा तो आजाद सिंह खुश रहेगा, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोम्बर जय मां भवानी।